हमने अभी हाल ही में एक एनएसयूआई ने राष्ट्रीय लेवल पे हमारे कैंपेन लॉन्च करा है, शिक्षा बचाओ देश बचाओ। आपने देखा होगा हाल ही में कुछ महीनों पहले बीजेपी ने, जैसे वो एक खुफिया रास्ते से और बाकी पॉलिसीज लाते हैं, एक ऐसे ही एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई। और वो उस समय लेके आई जब उस पॉलिसी के अलावा छात्रों के जीवन में और बहुत गंभीर चीजें थी कि कोरोना की महामारी चल रही थी। छात्र पिछले 1 डेढ़ 2 साल से फीस को लेके, एग्जाम्स को लेके और ढेरों परेशानियों में गुजर रहे थे। उस समय पीछे के एक रास्ते से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, जिसका हम पूर्ण रूप से खंडन करते हैं कि ये पॉलिसी कहीं ना कहीं हमारे देश की शिक्षा को एक निजीकरण की तरफ लेके जा रही है। दूसरा, इस पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहीं कोई भी रिजर्वेशन की बात को नकारा गया है, कहीं भी किसी भी तरीके के रिजर्वेशन की बात नहीं करी गई है। तीसरा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, देश में कोई भी पॉलिसी का ड्राफ्ट आए या कोई भी पार्लियामेंट के अंदर बिल आता है तो उससे पहले सबसे पहले वो जिस लोगों के लिए होता है, जैसे कि आपने हरियाणा और तो खुद उस चीज से पीड़ित है कि ये 3 कृषि कानून लेके आए तो किसी किसानों से इस पर चर्चा नहीं हुई। ऐसे ही ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए तो छात्रों से इसको लेके कोई कंसल्टेंसी शुरू नहीं करी इन्होंने। और उस समय लेके आए जब कोरोना की महामारी में छात्र अपने घर पे बैठा था और देश के सारे विश्वविद्यालय और स्कूल्स बंद थे, जब ये पीछे के रास्ते से इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके आए, तो हम इसका पूर्ण रूप से बिल्कुल खंडन करते हैं। और इसमें जैसे कि ये बोलते हैं जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए कि हम जीडीपी का 6% इसमें न्यू एजुकेशन बजट में कंट्रीब्यूट करेंगे। और हम अगर हम इनकी इसी बात को करें कि 2014 से लेकर 2021 तक जो इनका एजुकेशन बजट रहा है उसमें खुद ही कटौती करते आ रहे हैं, तो एक बेवकूफ बनाने का जैसे और भी बिल्स में इन्होंने एजेंडा रखा था, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपने पॉलिटिकल हथियार का काम करने के लिए देश के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और कोई पॉलिसी आपको लेके भी आनी थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो सबसे पहले इस देश के जिन लोगों के लिए पॉलिसी आ रही थी कि छात्र छात्राओं के लिए, उनसे इसकी चर्चा करनी थी। और इस देश में बहुत ही बड़े एकेडमिशियंस हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर्स हैं, उनसे भी इसमें कोई डिस्कशन नहीं करी गई, ना कोई छात्रों से डिस्कशन करी गई। तो हमारी आज की जो प्रेस वार्ता थी, एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है। दूसरा हमारा जो मुद्दा था हरियाणा में, एक तो हरियाणा में हमारे जो खट्टर साहब हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने हरियाणा का नाम इतना रोशन कर दिया कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचता जा रहा है। नंबर 1 कई बार आपने अखबारों में पढ़ा होगा और आरटीआई के माध्यम से पता लगा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। तो एक तो हरियाणा बेरोजगारी से जूझ रहा है, और साथ के साथ हरियाणा में कोई भर्तियां निकलती नहीं है। और भर्तियां निकलती हैं तो जिस दिन भर्ती निकलने का एग्जाम की अनाउंसमेंट करते हैं और जिस दिन एग्जाम होना होता है तो उससे पहले पता लग जाता है कि उसका पेपर लीक हो गया। हाल ही मेरे सब इंस्पेक्टर के एग्जाम थे तो उसका पेपर लीक हो गया। तो एक छात्र किसी एग्जाम की तैयारी करता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, उसकी सालों की मेहनत लगती है, वो अपने, उसका परिवार अपनी कैसे कैसे उसकी कोचिंग की फीस भरता है, कैसे कैसे एग्जाम की तैयारी करता है। तो खट्टर साहब का मुझे लगता है, और हरियाणा की सरकार का, जो भाजपा और बीजेपी की गवर्नमेंट है, कि इतने पेपर लीक हरियाणा में, मैंने पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में इतने पेपर लीक की घटना नहीं सुनी जितनी खाली हरियाणा में हर एक भर्ती से पहले पेपर लीक की घटना सामने आ जाती है। तीसरा सबसे एक और हरियाणा में हमारा छात्रों को लेकर इशू चल रहा है कि हरियाणा के अंदर टोटल हमारे कॉलेजेस हैं 172। तो मेरे साथ मेरे एक हरियाणा के एनएसयूआई के पदाधिकारी बैठे हैं, दीपांशु बंसल, इन्होंने खुद आरटीआई के माध्यम से ये नॉलेज जाहिर करी, जो सरकार खुद ही हमें बता रही है कि लगभग हमारे 172 हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर 104 में हमारे प्रिंसिपल्स नहीं है। तो आप खुद देख सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कुछ 6-7-8 साल में हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार ने कितना गिरा दिया है, कि और कितना सीरियस है छात्रों के जीवन को लेके, कि 172 कॉलेजेस में से 104 में हमारे प्रिंसिपल्स नहीं है। उसके बाद 2015 में इन्होंने नए कॉलेजेस का स्कूल्स खोलने का वादा करा, तो लगभग 67 इन्होंने कॉलेजेस खोले, लेकिन खाली कागजों में खोले। अब अगर ये भी हमारे आरटीआई के माध्यम से पता चला कि जो 67 कॉलेजेस खुले, वो कॉलेजेस कहाँ पे चल रहे हैं, ये जान के आप भी हैरान होंगे। या तो किसी मंडी में वो कॉलेज चल रहा है, या किसी समुदाय भवन में वो कॉलेज पेपर के नाम पे दिखा दिया कि समुदाय भवन में चल रहा है। तो जो शिक्षा का स्तर ये गिराने का शुरू करा है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है खट्टर सरकार, तो हम इस प्रेस वार्ता में ये इश्यूज भी उठाते हैं। और पूरे हरियाणा में हमारा कैंपेन चलेगा, शिक्षा बचाओ देश बचाओ, जिसमें हम, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका हम खंडन करते हैं, उसके खिलाफ करते हैं कि ये छात्रों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, और कहीं ना कहीं ये पॉलिसी हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रही है। और अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो इस देश में
गरीब के बच्चे के लिए कोई भी स्कूल कॉलेजेस नहीं बचेगा और सब कुछ प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, प्राइवेट हो जाएगा। तो आप फिर जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस की तो फीस का क्या हाल है। और आपने हाल ही में मेडिकल कॉलेज का जो इशू था 6 महीने पहले कि मेडिकल कॉलेज में भी किस तरीके से फीस मतलब 10 गुना फीस बढ़ा दी थी हरियाणा में, तो वो आप पहले से पहले हरियाणा में देख रहे हैं। तो एक तो हमारे कैंपेन हो गया, दूसरा मैंने आपसे कॉलेजेस का बता दिया कि हमारे 172 कॉलेजेस थे जिसमें 104 में प्रिंसिपल नहीं है। तीसरा, हरियाणा में जॉब्स का इशू है कि नौकरी तो है ही नहीं। और एक और विडंबना इतनी बड़ी हो गई है कि अब पेपर लीक की घटना, आप लोग, हमें मीडिया के माध्यम से भी रिपोर्ट्स मिली थी कि पेपर लीक, जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन पता लगता है पेपर लीक हो गया। और अभी तक इन सारे इश्यूज को लेके अगर हमारे मुख्यमंत्री जी और कोई भी हरियाणा का जो इनका मंत्री है, जितने विधायक है, कोई भी छात्रों के जीवन को लेके सीरियस होता तो कुछ ना कुछ बड़ा फैसला अभी तक छात्रों के बदलाव के लिए ले चुके होते। तो यही हमारा हरियाणा में, कल हमारी कुरुक्षेत्र में हमने स्टूडेंट इंटरेक्शन भी रखा है, तो हम छात्रों से संवाद करेंगे और उनको जागरूक करेंगे और बताएंगे किस तरीके से हरियाणा की सरकार और मोदी जी की केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।